कैमरा भी टेस्ट हो रहा है, एप्स भी यूज हो रही हैं, वहाँ पे गेम भी चल रहा है। हाँ, जो कि फ़ोन को विदाउट बैटरी पावर दे के और इसकी करंट लीकेज को जो है ना वो मेजर किया जाता है। ठीक है, कितना बैटरी जल्दी गिर रही है। तो आपने मैक्सिमम एक दिन में कितने बनाए होंगे अभी तक? 15,000 फ़ोन भी बनाए हैं। वाओ, बिग डील। तो अवन से सिर्फ खाना नहीं निकलता, फोन भी निकलता है इससे। ये स्क्रीन है हाँ। और बेसिकली इस पर टाइमर सेट किया जाता है, इसको कितनी देर के लिए प्रेस करना है और कितना प्रेशर देना है। ओके ओके ओके। ये बीच में से इनमें से कोई ऐसे जेब में डाल के ले जाए, आपको पता नहीं लगेगा? ये यहाँ पर कैमरा चेक कर रहे हैं। यहाँ पे इसका जो बैक कैमरा एंड फ्रंट कैमरा जो है वो फाइनल चेक किया जा रहा है। अंकल तो रोज अपना चेहरा देखते रहते हैं पूरे टाइम। उसके बाद ये इसको गैरो टेस्ट कहते हैं, जहाँ पे आप फ़ोन को डिफरेंट एंगल में, जो गेमिंग फ़ोन्स होते हैं उनको डिफरेंट एंगल्स में जो है वो यस बड़ी एक कंपनी ज्वाइन ना करो, ठीक है, बड़ी सोच के लोगों के साथ ज्वाइन। पाकिस्तान में स्मार्टफोन महीने के 6 लाख बिकते हैं, 6 लाख की पर मंथ सेल थी। जब कोविड आया तो यही जो है क्राइसिस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हुआ और पर मंथ सेल्स 13-14 लाख में हो। ओह गॉड। पाकिस्तान में लेबर की जो कॉस्ट है वो $200 है, चाइनीज में $1000 चली गई है, ठीक है। और अगर उसका रॉ मटेरियल मंगाते हैं तो उसके ऊपर 86% ड्यूटी है। ओके। तो हमें जो है वो 20% इसके ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी पड़ रही है। हाँ। क्योंकि अगर मैं 2017, 2018, 2019 की बात करूँ तो 70% स्टॉक जो है वो इलीगल आता था। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दिस इज माहम खालिद साइनिंग इन। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ आई हूँ। अभी मैं सिर्फ यहाँ नहीं हूँ, मैं इनकी फैक्ट्री भी जाने वाली हूँ। बहुत ही कूल सा सीन है, आपको बताते चलें। हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यार पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं बनती, पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं बनती। आज हम मेड इन पाकिस्तान की बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स हैं, गैजेट्स हैं, टूल्स हैं जो कि पाकिस्तान में बन रहे हैं, हमें पता नहीं है कि पाकिस्तानी टैलेंट उसके पीछे है। तो आज हम उस पर भी बात करेंगे। दीज आर द पीपल हु आर बिहाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोनी कैमराज हियर इन पाकिस्तान, एंड दीज आर द पीपल हु आर बिहाइंड इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल। दीज आर द कंपनीज। ऑफ कोर्स इसमें देर कोलैबोरेटिंग विद चाइनीज कंपनीज ऑल्सो, देर कोलैबोरेटिंग विद जापानीज कंपनीज ऑल्सो, लेकिन दीज आर द पीपल हु आर नॉट जस्ट असेंबलिंग बट ऑल्सो प्रोड्यूसिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स हियर इन पाकिस्तान। तो चलते हैं जीशान मियां नूर से बात करने। और 2000 से हम पाकिस्तान में जो है वो सोनी के डिस्ट्रीब्यूटर थे और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सोनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और उन दिनों में हम क्या करते थे कि हम जाते थे मलेशिया में या दूसरी जगहों पे और देखते थे जैपनीज़ के साथ, इंडस्ट्री को देखते थे, लोगों को देखते थे। तो बस उस वक्त से एक ख्वाब होता था कि यार हम जिस तरह दुनिया में जाते हैं और इंडस्ट्रियाँ होती हैं और प्रोडक्ट्स बने जाते हैं, तो पाकिस्तान में भी जो है ना वो एक वक्त ऐसा है कि जिसमें ये सारी चीज़ें हों। और अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में जब हम, इससे पहले जितने भी पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन आते थे वो सारे इंपोर्ट होते थे। 2019 में पाकिस्तान में पीटीए ने सबसे पहले इनिशिएट किया कि मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री इज़ अ डिफरेंट इंडस्ट्री है, इसको एक दूसरे ट्रैक में लेना चाहिए। और वहाँ से एक विज़न क्रिएट हुआ कि क्यों ना मेड इन पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने चाहिए। वहाँ से गवर्नमेंट के जितने भी स्टेक होल्डर थे उस वक्त के जो फेडरल मिनिस्टर थे, प्रोडक्शन इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, ईडीपी के जो चेयरमैन थे और पीटीए के जो चेयरमैन थे, उन्होंने लोकल इंडस्ट्री के 3-4 लोगों को पिक किया कि हमारे साथ हैंडशेक करें और हमारे साथ मिल के इस इंडस्ट्री को कैसे हम मेड इन पाकिस्तान कर सकते हैं। क्योंकि मुल्क से कोई तकरीबन $200 मिलियन की मोबाइल फ़ोन की इम्पोर्ट है, मोबाइल फ़ोन की पर मंथ। ओके। वहाँ से वो सारी चीज़ें पिक हुई कि नहीं, हमें पीटीए को सबसे पहले हमें इस इंडस्ट्री को रेगुलाइज करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं 2017, 2018, 2019 की बात करूँ तो 70% स्टॉक जो है वो इलीगल आता था। तो गवर्नमेंट के साथ बैठ के डिस्कशन हुई, सारे स्टेक होल्डर बैठे और एक अच्छा फ्रेमवर्क उस वक्त एक डिज़ाइन हुआ कि किस तरह जो है ना वो इस इंडस्ट्री को लोकल इंडस्ट्री में करना चाहिए। लोकल इंडस्ट्री को जब कन्वर्ट करने की बात हुई तो सबसे पहले ये एक डिस्कशन आई कि हमें इस इंडस्ट्री को रेगुलाइज करना चाहिए। रेगुलाइज करने के लिए हमें सबसे पहले जो ग्रे का एलिमेंट था, जितना भी स्टॉक जो बाहर से आता था, जो इलीगल आता था, सबसे पहले उनको रोका जाए। पीटीए ने 2019 में इसके ऊपर काम स्टार्ट किया, जो डब सिस्टम एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिससे पाकिस्तान में 99% जो स्टॉक है जितना भी है वो इनलीगली आना बंद हो गया। ठीक है। ये हम इसका हमेशा से शुक्रगुजार रहेंगे पीटीए का, क्योंकि अगर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी इस चीज़ को रेगुलाइज नहीं करती तो आज इंडस्ट्री यहाँ नहीं होती। वहाँ से फिर इसकी जर्नी स्टार्ट हुई कि ठीक है, पहले हम इनलीगल को स्टॉप करते हैं, इनलीगल को स्टॉप किया, फिर हुई नहीं, इसको हम लोकल प्रोड्यूस मेड इन पाकिस्तान कैसे कर सकते हैं। ठीक है। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ईडीपी ने और पीटीए ने मिल के गवर्नमेंट के साथ बैठ के एक पॉलिसी डिज़ाइन की और उस पॉलिसी के तहत जो है ना वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी एक मुतारिफ कराई गई। और जितने भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर थे, लोकल बिजनेस होल्डर थे, उन सबको गवर्नमेंट ने इन्वाइट किया, एक मीटिंग कॉल की कि अब आप आएँ और आप बाहर से जितना फ़ोन मंगाते हैं उसको यहाँ लोकल बनाएं।
वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह एनोवी टेलीकॉम, अगर आप पीटीए की वेबसाइट में देखें तो आज नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप 3 में जो है वो एनोवी हर साल अप डाउन रहता है। एनोवी टेलीकॉम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आज 4 ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल और विलोन। कोट करते हैं कि ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आने से 40,000 लोगों का रोजगार क्रिएट हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्रांड्स ने प्लांट्स लगाए यहाँ पर, किन ब्रांड्स ने लगाए? ओप्पो ने अपना प्लांट लगाया, हाँ। जो लाहौर में ओप्पो ने लगाया, वीवो ने अपना प्लांट लगाया। अच्छा, जो ट्रांशन है इन्होंने पार्टनरों के साथ मिल के लगाया है, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स भी लगाना आसान नहीं है, इसमें इंटरनेशनल ब्रांड का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना बहुत जरूरी था। ठीक है। शायद मोबाइल फोन तो 2019 से पहले भी पाकिस्तान में बन रहे थे। आज लोगों को नहीं पता कि पहले भी पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान फोन बनते थे, मगर 1%, 2%। जब ब्रांड्स यहाँ पर आए, जैसे कि ट्रांशन आया, ट्रांशन के 4 ब्रांड हैं, इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल, सैमसंग आया, ओप्पो आया, वीवो आया। आज पाकिस्तान में एप्पल के अलावा जितने भी सारे ब्रांड्स हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं। एप्पल भी इंशाल्लाह, क्योंकि वो एप्पल की मार्केट इतनी बड़ी नहीं है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान मार्केट जितनी बड़ी होगी, क्योंकि एक स्किल चाहिए होता है प्रोडक्शन प्लांट डालने के लिए, तो हमारे यूजर्स यहाँ के जो है 90% मार्केट जो है बिलो $100 है। ठीक है। तो अबव $100 हमारी इकॉनमी इस चीज़ के लिए इस वक्त रेडी नहीं है। शायद आगे इंशाल्लाह गवर्नमेंट इसके ऊपर जो इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, ऑपरेटर के साथ मिलकर भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी, तो मुझे लगता है आगे एप्पल के नंबर्स भी बढ़ेंगे तो एप्पल भी पाकिस्तान। What percentage of production is done here? I mean, कुछ तो वहाँ 97%। सीरियसली? पाकिस्तान में जितने मोबाइल फोन है इस वक्त 97% मेड इन पाकिस्तान है। अच्छा, वी थॉट के बस असेंबल हो रहे हैं यहाँ कुछ भी नहीं मेड इन पाकिस्तान है। हाँ, अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि इनके कंपोनेंट वो इंपोर्ट हो रहे हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। जैसे इसकी पॉलिसी के ऊपर काम हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि कंपोनेंट की भी पॉलिसी आएगी, तो जहां आज 35 प्लांट मोबाइल फोन के लगे हैं, मुझे लगता है 200 प्लांट जो है ना वो इनके रॉ मटेरियल के लगेंगे। जितने भी कंपोनेंट है, बैटरी है, एयरपीस है, कैमराज है, चार्जर है, ब्लूटूथ वायर है, ये सारे कोई कंपोनेंट की जो जब पॉलिसी आएगी तो मुझे लगता है कि सारे वेंडर्स इस वक्त वेट कर रहे हैं, और जैसे पॉलिसी आएगी मुझे लगता है ये प्लांट यहाँ लगेंगे। और ये जो 40,000 लोगों का रोजगार है, मुझे लगता है ये इजीली 4 लाख पे जाएगा इंशाल्लाह ताला। सर, ऑडियंस को बताएं आप कौन सा फोन यूज करते हैं? मैं इन्फिनिक्स का फोन यूज करता हूँ, ठीक है, और अपना इन्फिनिक्स, क्योंकि हमारी अपनी प्रोडक्शन भी है। ये कि सोनी आया आपके साथ में काम करने के लिए, राइट? आई मीन जापानीज फर्म आल्सो। कितना चैलेंजिंग रहा होगा, उन्होंने आप पे कैसे ट्रस्ट किया? हाउ आर यू एबल टू क्रैक दिस? देखिए, बेसिकली जब हम सोनी, जैसे मैंने आपको बताया 26 ईयर से हम सोनी का पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, और सोनी क्योंकि उस वक्त कैमरा, वीसीआर, नेटवर्क, वॉकमैन, ये गैजेट्स हुआ करते थे, और 2011-2012 में ये गैजेट्स श्रिंक होना स्टार्ट हुआ जब से स्मार्टफोन की दुनिया आई। तो बस वही है, हमें तो जैपनीज यही एक चीज़ सिखाता था कि वक्त के साथ अपने आप को बदलो, वरना कोई दूसरा आके आपको बदल देगा। ठीक है, वो वाकई हमें जो है ना वो टीच करता था। तो हमने भी देखा कि नहीं यार, ये गैजेट्स आगे जाके जो है ना वो सारे स्मार्टफोन्स पे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो टाइम टू टाइम हमने भी जो है वो अपनी चीज़ें यहाँ पे शिफ्ट करना स्टार्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सोनी के भी एक्सपीरिया फ़ोन आते थे। तो एनोवी जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी थी, और हम वहाँ पे कैमरा, टीवी, ये सब चीज़ें करते थे। और हमने फिर सोनी ने अपना लैपटॉप वायो के नाम से लॉन्च किया, फिर एक्सपीरिया लॉन्च किया। अनफॉर्चुनेटली ग्लोबली एक्सपीरिया जो है वो क्लोज हो गया। फिर वहाँ से हमने जो है वो ट्रांशन के साथ मिलकर अपनी जर्नी स्टार्ट की। सो यू रीच्ड आउट टू देम और दे रीच्ड आउट टू यू? आप बोथ साइड आप, अच्छा, इसमें ये हुआ कि हमने ना अपना, क्योंकि हम उस वक्त हवावी के भी डिस्ट्रीब्यूटर थे। ठीक है। आफ्टर सोनी वी कनेक्ट विद दी हवावी, क्योंकि हम हवावी के सिर्फ टैबलेट के डिस्ट्रीब्यूटर थे। अच्छा। हम क्योंकि गैजेट्स में थे, आईटी में थे, और फिर टैबलेट्स हम स्मार्टफोन में आए। स्मार्टफोन पे आए तो 2019 में हवावी के साथ भी यूएस ने सेक्शन वगैरह लगाए, और अच्छा, ठीक है। विंडोज इसके साथ सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम iOS, उसको गूगल का इशू वगैरह आया। वहां से फिर ट्रांशन ने हमें अप्रोच किया, ठीक है, कि यार अब ठीक है, क्योंकि हम मोबाइल इंडस्ट्री में ऑलरेडी इन थे, तो वहां से क्योंकि हम हवावी की डिसकंटिन्यूएशन स्टार्ट हुई, तो वहां से हमने ट्रांशन के साथ इन्फिनिक्स स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज 6 साल 7 साल हो गए हैं इनके साथ। वाह वाह। सर, हमने सुना है आप ईवीज पे भी काम करने शुरू करने वाले हैं। सो द वे पीपल आर इन्वेस्टिंग इन सोलर सिस्टम्स आल्सो राइट नाउ, तो अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आते भी हैं और सोलर स्टेशंस हमारे पास, चार्जिंग स्टेशंस बन जाते हैं विद इन कराची, विद इन ओवरऑल पाकिस्तान, तो चार्जिंग स्टेशंस हमें भी हेल्प करेंगे। बट अगेन द थिंग इज कि अभी ईवीज कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव हैं, तो अगर वो पाकिस्तान में बनने लगेंगी तो फिर एक तो वो चीप हो जाएंगी, एंड दूसरा मैं ये भी सोचती हूँ कि चार्जिंग स्टेशन अभी इतने नहीं है, इसलिए भी नॉर्मलाइज नहीं हुआ है। ये दोनों फैक्टर्स है ना। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ना चार्जिंग सिस्टम का बड़ा चैलेंजेस रहेगा, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पे अपार्टमेंट सिस्टम्स हैं, और एक मिडिल क्लास है जो जॉब्स करता है, ठीक है, तो अपार्टमेंट में रहता है, फिर नीचे अपनी बाइक खड़ी करेगा, फिर उसको वो चार्जिंग किस तरह अपनी बैटरी चार्ज करेगा, रोज स्विप भी नहीं कर सकता। हमें पाकिस्तान में, क्योंकि ये हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, इंटरनेशनल एक्सपोजर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे एनवायरनमेंट डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ पे एनवायरनमेंट डिफरेंट है। बहरहाल आज नहीं तो कल, क्योंकि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं, आज नहीं तो 4 साल बाद, 5 साल बाद जाके भी पेट्रोल आपका इसी तरह अप एंड डाउन रहेगा। इसके लिए आपके पास चीपेस्ट जो है वो ईवी है। तो मुझे, क्योंकि बहुत सारी चाइनीज वेंडर जो है वो चार्जिंग स्टेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जब तक ये चार्जिंग सोल्यूशंस पूरे सिस्टम को कनेक्ट नहीं करेंगे, मुझे लगता है इसकी ग्रोथ में चैलेंजेस आएंगे। बट अगेन, प्राइसेस का इतना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, आगे माइंडसेट का इतना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आगे लोग जो है ना फोन के थ्रू अपनी ईवी को भी कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो
ऐसा लगता है कि चार्जिंग सॉल्यूशंस जब आएंगे तो ऑटोमेटिकली मार्केट कन्वर्ट होगी आज नहीं तो 3 साल बाद होगी। ईवी में भी सोलर प्लेट लग सकती है। हाँ, अभी तो आप गैजेट्स को तो आप कुछ भी कर वो बहुत सारी चीजें चाहिए। नोविस फ्लोर। जी मिस, ये नोवी फ्लोर है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सेम एक दफ्तर हमारे पास लाहौर में भी है, ठीक है, और इस्लामाबाद में भी है। और हाँ। हमने अपने, जैसे कि हमने आपको बताया, हमने अपने पूरे दफ्तर का एक इको सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, एक फ्लोर पे मोबाइल डिवीजन वाले हैं, एक सही पे है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, एक पे कैमरा वाले हैं। अगर एक चीज हम कैमरा अगर तैयार मंगाते हैं तो 56% ड्यूटी है उसके ऊपर, ठीक है, और अगर उसका रॉ मटेरियल मंगाते हैं तो उसके ऊपर 86% ड्यूटी है। ओके, तो हमें जो है वो 20% इसके ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी पड़ रही होती है। हाँ। तो हम इन सब चैलेंजेस को फेस करते हुए गवर्नमेंट के साथ मिलकर चीज़ों को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कोविड आया था, तो आप यकीन करें कि कोविड में एक भी दिन नो सिंगल डे कि मैं घर पर हूँ, जो कि हमें तो अगले दिन ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। क्योंकि हुआ ये, हमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में स्मार्टफोन महीने के 6 लाख बिकते, 6 लाख की पर मंथ सेल थी। जब कोविड आया तो यही जो है क्राइसिस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हुआ और पर मंथ सेल्स 13-14 लाख में हो गई। ओह गॉड, क्रेजी। और पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो मोबाइल फोन पे, नेटफ्लिक्स पे, क्योंकि लोगों के पास करने के लिए कुछ था नहीं, तो लोगों को एक दूसरे से कनेक्टिविटी के लिए लोगों ने स्मार्टफोन में लिया। वाह। तो क्राइसिस जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज भी होती है अगर आप अवेल करना वाह, आपने चाइनीज का जिक्र किया, और क्या सीखा आपने चाइनीज से? चाहें। ठीक है, पाकिस्तान में लेबर की जो कॉस्ट है वो $200 है, चाइनीज में $1000 चली गई है। ठीक है, लास्ट 20 साल में इन्होंने अपनी कौम को ना, असल में चाइनीज ने बेचारों ने ना बहुत गुर्बत देखी है। अभी ये जो करंट जनरेशन है, इन्होंने अपने बड़े भाइयों को या अपने बाप को, उन्होंने गुर्बत बहुत देखी है। तो वो उस गुर्बत को देखते हुए अब जो इनकी कौम है ना वो बहुत मेहनत कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने एक चीज़ इनके साथ बहुत कॉमन देखी है कि एक चाइनीज़ दूसरी चाइनीज़ को हेल्प बहुत करता है। वो उन्होंने जो गुर्बत देखी है ना, जो उनके पिछली जनरेशन ने जो गुर्बत देखी है, इनको भीख मांगना बंद करा दिया है। जैसे हमारे यहाँ पे ना, हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसा कॉन्सेप्ट है, लोगों ने क्या किया हुआ है, वो लंगर खोले हुए हैं। उससे बेहतर है कि आप उनको हुनर सिखाओ। ये किया चाइनीज़ ने कि आप मतलब लंगर खोल के रोज खाना दे रहे हो, वो बेचारा लाइन पे लगा हुआ है, रोज आ रहा है, आप उसको खाना खिला रहे हो, देने वाले खाना भी दे रहे हैं। उससे बेहतर है कि उसमें से 70% यंगस्टर को निकालो और उनसे काम लो, उनसे ऐसा काम लो कि वो आपको, अब जैसे चाइनीज है वो तो अपने कैदियों से भी काम लेते हैं। तो खाना आपका बेसिक है, वैसे नमाज भी आपके लिए बेसिक होनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। उनको आप क्या 2-3 चीजें बताएंगे कि एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करने के लिए ये चीजें जरूरी हैं? सबसे पहले शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं आज अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके आया हूँ, मुझे कल जो है ना वो अंबानी जैसा बनना है, वो कल नहीं हो सकता। आप अपनी कोई भी शॉर्ट टर्म के ऊपर कुछ नहीं, आपको क्या करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ, मेरी ये अपनी राय है, बड़ी कंपनी ज्वाइन ना करो, ठीक है, बड़ी सोच के लोगों के साथ ज्वाइन हो। वाह, ठीक है, अगर आप ये देखते हैं कि यार ये बहुत बड़ी कंपनी है और मेरा पेरोल यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, मेरे ख्याल से आपको ग्रोथ वहाँ पे नहीं मिलेगी। आपको ग्रोथ वहाँ पे मिलेगी कोई बड़ी सोच का बंदा आपके साथ कनेक्ट होगा, नंबर 1। उसके साथ आपको कम से कम अपने 5 से 10 साल उस बंदे के साथ आपको कनेक्ट होने चाहिए। आप अगर ये कर गए तो आप अपनी तरक्की को नहीं रोक सकते। बाकी राज़िक का मालिक अल्लाह ताला है। अगर आपकी नसीब में, रिस्क में अल्लाह ताला ने बरकत दी भी हो, अल्लाह ताला ने जो चीज़ें लिखी भी हो वो होगा, और अगर नहीं तो नहीं। खुद फैक्ट्री भी विजिट करूंगी और इसी व्लॉग में वो डालूंगी भी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। दिस वाज पार्ट 1 विद CEO इनोवी, और उन्होंने हमें अच्छा खासा टाइम दे दिया है। अब हम फैक्ट्री टूर करेंगे पार्ट 2 में, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फैक्ट्री के अंदर फ़ोन्स कैसे बनते हैं। तो भाईजान हम पहुंच गए हैं इनोवी टेक्नोलॉजीज़ की फैक्ट्री के अंदर भी काफ़ी कूल स्पेस इन्होंने बनाई हुई है। तो मुझे ये दे दिया इन्होंने थोड़ा यूनिफॉर्म, जो मुझे पहनना है तो मैं पहनती हूँ। भाईजान मैंने कोई फैक्ट्री टूर श्योर नहीं किया पहले कभी, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, और सीधे साधे तमीज़ से पॉडकास्ट करती रही हूँ मैं, लेकिन क्या बुराई है एक्सपेरिमेंट करने में, कोई बुराई नहीं है। एंड बिफोर वी मूव टूवर्ड्स द फैक्ट्री सेगमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं बार बार याद दिला दूँ, भूलना मत, ठीक है? पर चल रहा है ना ये सोच भी पहली बार पहननी है, कह रही थी कि जनरल स्टाफ के लिए नहीं होता है। ठीक है, अच्छा चप्पल भी पहननी है? चप्पल का क्या कॉन्सेप्ट, वो भी उन्हीं से पूछूं मैं। ये लेकिन ये मेरे पापा की साइज की चप्पल दे दी उन्होंने। ये तो मेरे चलते चलते ना ऐसे फड़क करके निकल जाएगी पैर से, छोटा साइज नहीं है यहाँ पे चप्पल, बच्चे थोड़ी काम करते हैं यहाँ पे। पहले जाने से पहले मुझे बताइएगा ये यूनिफॉर्म क्यों बनाया आप लोगों ने, क्या कॉन्सेप्ट है इसका? बेसिकली ये ESD कोट है और ESD स्लीपर्स हैं जो कि आपको सेफ गार्ड करते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रिक स्टैटिक डिस्चार्ज। जो बॉडी के अंदर चार्ज होता है वो चूँकि स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, और उन स्मॉल कंपोनेंट्स के डैमेज होने का खदशा होता है, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये सेफ्टी जो है वो मेजर्स लिए जाते हैं। ये हमारा सबसे पहले स्टेशन है, ठीक है, और ये बेसिकली स्कैनिंग होती है यहाँ पे मदरबोर्ड की, जिसको हम RTI कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसमें- इन्फिनिक्स टेक्नो दोनों बन रहे हैं?
यहाँ पे इन्फिनिक्स बनता है। अच्छा इस वाले बिल्डिंग के अंदर इन्फिनिक्स बनता है और जो दूसरी प्रेमिसेस है बराबर में उसमें आइटल बनता है। ओह ओके ओके। तो वी आर और उसमें वी लॉन भी बनता तो आपने कहा यहाँ पर मदरबोर्ड है। स्कैन होता है बेसिकली यहाँ पे स्कैन करने का मकसद ये होता है ताकि उसको एक यूनिक आईडी दे दी जाए। काफ़ी सारी फीमेल एम्प्लॉइज़ हैं, वो मुझे दिशांत साहब ने बताया था इंटरव्यू में कि बहुत हमारे पास फीमेल एम्प्लॉइज़ हैं एंड शी वाज योर एचआर वाज आल्सो टेलिंग मी कि दे नॉट अलाउड टू वेयर ज्वेलरी वगैरह। जी, जी। तो उसके बारे में क्यों? मेटल डिटेक्शन जो है वो एक्चुअली दैट इज़ फॉल्स अलार्म, ठीक है, क्योंकि वो ज्वेलरी पहनी हुई है इसलिए जो है वो अलार्म कर रहा है। बट जो डिटेक्टर है जो इंस्पेक्शन कर रहा है उसको ये लगता है कि शायद इसके पास कोई इक्विपमेंट या कोई मोबाइल कोई ऐसी चीज़ इसके पास है। तो नॉर्मली जो है वो हम कहते हैं कि आप ये अवॉइड करें, मत करें, ताकि उससे जो है मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट ना हो। वो आपने देखा है कि स्क्रीन ऐड हो गई है। जब हम वहाँ से चले थे हाँ। तो वहाँ पे सिर्फ मदरबोर्ड था। हाँ। यहाँ पे अब स्क्रीन ऐड हो गई है और मदरबोर्ड के साथ अगर आप देखें ऊपर ब्लैक कलर का कैमरा ऐड हुआ है। हाँ जो है वो सपोर्ट ऐड कर रहे हैं जो कि कंसिस्ट ऑफ चार्जिंग पिन, ठीक है। जब हम फ़ोन चार्ज करते हैं तो ये नीचे वाला बॉटम पार्ट जो है वो यहाँ पे ऐड होता है। ये ओके ओके ओके। एक और कैमरा स्पीकर है, ठीक है, जो आपका बजर जिसको आप कहते हैं, ताकि आपको जो बेल बजती है फ़ोन की वो यहाँ से बजे। कितने फ़ोन एक दिन में बन रहे होते हैं यहाँ पर? एक्चुअली इट डिपेंड्स कि आप कौन सा मॉडल बना रहे हैं। बेसिक मॉडल बना रहे हैं दैट गोज अप टू लाइक 2200-2000 यूनिट पर डे। पर डे? यस। पर लाइन मतलब? ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। तो Okay. ये एक लाइन जो है वो पर डे जो है वो अगर फ्लैगशिप मॉडल बना रही है देन द कैपेसिटी इज़ 1000 और 1200 के अंदर। और अगर ये दूसरी लाइन है और ये आपका बेसिक एंट्री लेवल फ़ोन बना रही है तो द एवरेज इज़ बिटवीन 1800, 2000, 22,000, डिपेंड करता है कि वो मॉडल कैसा है। तो आपने मैक्सिमम एक दिन में कितने बनाए होंगे अभी तक? हमने एक दिन में एक शिफ्ट में 15,000 फ़ोन भी बनाए। वाओ, Per day. बिग डील। Yes. डबल शिफ्ट लगा दी तो ओके, जबरदस्त। एंड हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर वर्किंग हियर? डिमांड पे डिपेंड करता है। करंटली वी आर समवेयर अराउंड कोई 800 से 1000 के दरमियान ठीक है, है। और डिमांड बढ़ती है तो फिर आप ये एक हम इसको थर्मल जेल पेस्ट करते हैं। बेसिकली इट इज़ अ बाउंडिंग ऑफ टच पैनल एंड द मदरबोर्ड। Okay. ठीक है, यहाँ पे इसका थर्मल जेल पेस्ट किया जाता है ताकि इट इज़ सिमिलर टू कूल रखने के लिए होता है। अच्छा। ठीक है। Okay. क्योंकि जब ऑब्वियसली मदरबोर्ड जो है परफॉर्म कर रहा होता है, मोबाइल आपका परफॉर्म कर रहा होता है तो वो हीट जनरेट कर रहा होता है। हाँ। तो ये बेसिकली उसको थर्मल जेल जो है बेसिकली बोर्ड और टीपी को एक तो बाइंड करती है, हाँ। प्लस उसको कूलिंग जो है वो प्रोवाइड अच्छा करती है। ओके ओके। डिफरेंट मटेरियल जो है वो ऐड करते जाते हैं क्या क्या add क्योंकि होता फ़ोन इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 60 से 70 पार्ट्स, ठीक है, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे हम जो है सेकेंडरी कैमरा जो है वो ऐड कर रहे हैं, ये आप देखें। बेसिकली यहाँ पे जो है हम देखें इसको हम कोएक्सियल केबल या आरएफ केबल कहते हैं, वो इंस्टॉल की जा रही है जो कि बेसिकली बोर्ड को कनेक्ट करती है नीचे सपोर्ट के साथ। ठीक है। ये हमारे पास माइक्रोस्कोप लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है। Okay. ठीक है। और हम यहाँ पे कनेक्टर्स को मेक श्योर करते हैं कि कनेक्टर की कोई पिन डैमेज तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी जो है उसकी एश्योरेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन जाएगा। Okay. ये बाकायदा टूल है हमारे पास, उस टूल के थ्रू हम इसको प्रेस करते हैं ताकि प्रोफिशिएंसी और एक्यूरेसी जो है वो 100% हो रहा है। सही है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तक हम फ़ोन बना चुके, स्क्रीन लग गई, बोर्ड लग गया। उसके बाद ये इसको हम फॉल करंट कहते हैं। फॉल करंट जो है वो बेसिकली एक आर्टिफिशियल पावर सप्लाई जो है वो इसके साथ लगी हुई है नीचे, जो कि फ़ोन को विदाउट बैटरी पावर दे के और इसकी करंट लीकेज को जो है ना वो मेजर किया जाता है। ठीक है। कि कितना बैटरी जल्दी गिर रही है? बैटरी यहाँ पे कोई चीज़ लीक तो नहीं है, करंट कहीं से लीक तो नहीं है, ताकि जब बैटरी लगे तो वो उसकी परफॉर्मेंस एक्यूरेट हो। ये ना हो कि बैटरी लगने के बाद पता चले कि बैटरी तो बहुत जल्दी ड्रेन हो गई है। हाँ, ठीक सही है। कह रहे तो हैं, वो सही उसकी मेजरमेंट जो है वो यहाँ पे होती है। प्लस हमारे पास जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है हाँ। उसमें भी ये जो है आपको दिखाता है 89% पास, 150 फेल, 19। ओके Exactly. ओके। ठीक है। तो वो एक तरह से हमारे पास लॉग भी जनरेट हो रहे होते हैं। वाह, जबरदस्त। उसके बाद जब हम यहाँ पे पावर चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे जो 5 यूनिट्स हैं उसमें हम बैटरी अटैच कर देते हैं। ठीक है। और बैटरी अटैच करने के लिए फ़ोन के ऊपर उसकी बेस में जो है वो एडहेसिव लगा हुआ होता है। उसके बाद बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाने के बाद उसको फिक्सर से प्रेस किया जाता है ताकि उसकी जो एडहेसिव है वो बैटरी को ग्रिप कर ले, Okay. उसमें बैटरी लूज ना रहे। हाँ, यहाँ पे बैटरी ऐड जी होगी। एग्जैक्टली। बैटरी लगने के बाद इसका फ्रंट पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। फ्रंट और बैक के बीच में जो हाउसिंग होती है वो यहाँ पे लगाई जाती है ताकि फ़ोन जो है वो नेक्स्ट स्टेज पे जा सके। यहाँ पे जो हमने बैटरी लगाई थी उसको लगाने के बाद चूँकि इस फ़ोन के अंदर जो है वो LEDs हैं
अगर आप देखें तो एलईडीज जो है यहाँ पे ऑन होके चेक होती है। देखिए इसमें लगा हुआ है सेंसर हाँ। और वो उसको Check हो सेंस रही है। कर रहा है, चेक कर रहा है। ओके उसके बाद यहाँ पे फ़ोन जो है उसमें ऑटोमेटिक ये स्क्रू मशीन है, चूँकि फ़ोन में तकरीबन कोई 16 से 18 स्क्रूज लगते हैं और मैनुअली लगाना मुश्किल तो नहीं है बट टाइम टाइम कंज्यूमिंग कंज्यूमिंग ज़रूरी है। है। हाँ फिर यहाँ पे ये मैनुअल स्क्रू ऐड कर रहे हैं। डिपेंड करता है कि अगर कोई स्क्रू रह गया है या किसी पर्टिकुलर वजह से कोई स्क्रू जो है वो मशीन से नहीं लगा रहे हाँ। तो वो यहाँ पे फिर उसको मैनुअली ऐड कर लेते हैं। सही है, ठीक है। यहाँ तक जो है वो फ़ोन बन गया ऑलमोस्ट और ओनली द बैक कवर इज़ लेफ्ट, द फ़ोन इज़ रेडी। यहाँ पे इसके बैक पे जो है वो प्रोटेक्टिव कवर लगाकर हाँ। और यहाँ से इस स्टेशन से हम इसका क्वालिटी चेक स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है। इसको हम QC चेक कहते हैं, Okay. QC1 कहते हैं। Okay. ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेशन फॉर QC1। यहाँ पे Wow. हम ड्रॉप टेस्ट करते हैं। जबरदस्त। ठीक है, 1 मीटर की हाइट से हाँ ड्रॉप टेस्ट करते हैं। ड्रॉप। ये फोन जो है वो ये गिरा रही है, आप देखिए ये है ल्यूमेंस चेक कर रहा है ये। क्या ठीक check कर रहा है, लाइट के ल्यूमेंस चेक कर Okay. रहा है। ठीक है, और जिस तरह आप देखते हैं कि हम समटाइम फ़ोन को जब कवर करते हैं कान से लगाते हैं या समटाइम हाथ रखते हैं तो उससे जो उसका सेंसर होता है चूँकि वो ब्लॉक होता है और जब वो ब्लॉक होता है तो उसका डिस्प्ले की लाइट जो है वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये दीज आर द डिफरेंट टेस्ट। एक वो ड्रॉप टेस्ट है, एक ये लाइट का टेस्ट ठीक है। है, फिर उसके बाद ये इसको गैरो टेस्ट कहते हैं जहाँ पे आप फ़ोन को डिफरेंट एंगल में, जो गेमिंग फ़ोन्स होते हैं उनको डिफरेंट एंगल्स में जो है वो यस करके, हाँ। लाइक स्टीयरिंग व्हील हाँ। तो वो आप चेक करते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे ये डार्क बॉक्स है। हाँ This is the dark box which actually evaluates the screen की आउटपुट को। ठीक है, लाइट की लीकेज को चेक करते हैं। लाइट के अंदर जो है कोई डेड पिक्सल तो नहीं है स्क्रीन में। ठीक है, कलर स्कीम जो है वो थ्रू आउट सेम है, कहीं पे मिसिंग तो नहीं है। हाँ, तैयार हो गया। और यहाँ पे फ़ोन तैयार हो गया है। ठीक है, मतलब फ़ोन तैयार भी हो गया और QC भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज जो है विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इसकी फ़ोन की जो ऑडियो ट्रांसमिशन है उसको वेरीफाई किया जाता है, जिसमें स्पीकर, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस, उसकी रेटिंग, उसके बाद माइक की परफॉर्मेंस, माइक की रेटिंग और माइक है, स्पीकर है और फिर टॉप स्पीकर है। हाँ जबरदस्त। टॉप स्पीकर इज द ईयरफोन हाँ। और द स्पीकर इज द रिंगर, बजर। ठीक ठीक है। है, एंड देन द प्राइमरी माइक एंड Okay. फिर उसके बाद कुछ मॉडल्स में सेकेंडरी माइक होता है। इट्स कॉल्ड द ऑडियो टेस्ट। ठीक है, Okay. ऑडियो टेस्ट में माइक और स्पीकर दोनों चेक किए जाते हैं। ठीक है। Here it is called the antenna test. The antenna test is basically to check the transmission के जो पैरामीटर्स हैं 2G, 3G, 4G, 5G। ठीक है, वो सारी पैरामीटर्स को एवेल्यूएट करता है ये मशीन और मेक श्योर करती है कि जो लिमिट्स, डिफाइंड लिमिट्स हैं, उन लिमिट्स के अंदर जो है ये फ़ोन फॉल करता है। ठीक है। ठीक है, और अलॉन्ग साइड ऑल्सो इट चेक्स द ब्लूटूथ एंड ऑल्सो द वाईफाई। अच्छा ठीक सही है, है। तो अभी अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फ़ोन बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम बैक कवर लगा रहे हैं। हाँ ये बेसिकली इट इज़ कॉल्ड क्लीन रूम। हाँ। इसके ऊपर फिल्टर लगा हुआ है। हाँ। ठीक है, जो कि अंदर से आपका डस्ट जो है उसको पुल कर रहा है ठीक अपनी है। तरफ। और चूंकि यहाँ पे जब वो बैक कवर है तो बैक कवर की पेस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो इसमें कैमरा जो है दैट गोज ओपन नेकेड। ठीक है, तो उसमें जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं जिसको डस्ट पार्टिकल्स भी कह सकते हैं वो जो है उसके साथ ऐड होने का खर्चा होता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि इट इज़ अंडर द filtered environment हाँ। so that वो डस्ट खींच रही है। yes dust जो है वो ना Okay. that is why it is also called dust free chamber। अच्छा ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो बैक कवर लग रहा है वहाँ पे हाँ उसकी प्रेसिंग हो रही है ताकि वो निकले ना। उसकी ग्रिप जो है वो फर्म ग्रिप हो जाए। और ये स्क्रीन पे क्या आ रहा है? इस स्क्रीन पे बेसिकली ये स्क्रीन है हाँ। और बेसिकली इस पर टाइमर सेट किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है कि इसको कितनी देर के लिए प्रेस करना है और कितना प्रेशर देना है। ओके ओके ओके। ये यहाँ पर कैमरा चेक कर रहे हैं? यहाँ पे इसका जो बैक कैमरा एंड फ्रंट कैमरा जो है वो फाइनल चेक किया जा रहा है। वाह ठीक है, कूल यार। अंकल तो रोज सपना चेहरे देखते रहते हैं मेरे टाइम। चूँकि यहाँ पे ये फ़ोन जो है वो आप देखें असेंबल हो गया हाँ। और चेक हो गया। हाँ। बट अगेन ये फर्स्ट फेज़ है। ठीक है, बॉक्सेस भी तो होते हैं। जी मैं वो आपको लेके चलता हूँ। हाँ। सेकेंड फेज़ ये है कि ये हमारा एजिंग रूम है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एजिंग रूम। ओके और यहाँ पे फ़ोन, हर फ़ोन, एवरी फ़ोन हैज़ टू बी पुट अप हियर फॉर टेस्टिंग। ओके डिफरेंट मॉडल्स की और
डिफरेंट मॉडल्स की जो है वो डिफरेंट एजिंग टाइम है, ठीक है। अगर कोई नया मॉडल होता है तो उसको 8 घंटे जो है वो रेगुलस किस्म की जो है वो टेस्टिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। बेसिकली होता ये है कि ऑटोमेटेड जो है ये टेस्टिंग हो रही होती है, हम यहाँ पे कोड फ़ोन के अंदर प्रेस कर देते हैं। जब कोड पंच हो जाता है फ़ोन के अंदर तो वो ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टार्ट कर देता है। यूज हो रहा होता है। हाँ, वो ऑटोमेटिकली यूज़ हो रहा होता है, डिफरेंट फंक्शंस जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, जिसमें वो बैटरी चार्जिंग भी हो रही है, कैमरा भी उसका चल रहा है और स्पीकर भी यूज़ हो रहा है, माइक भी यूज़ हो रहा है। आप ये नॉइज़ देख रही हैं, ये नॉइज़ इसी वजह से जनरेट हो रहा है, तो वो डिफरेंट टेस्ट कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे ये फ़ोन है, तो डिफरेंट टेस्ट जो है दोज आर ऑलरेडी गोइंग ऑन, ठीक है। कैमरा भी टेस्ट हो रहा है, कैमरा- एप्स भी यूज हो रही हैं। Yes. ओके, तो ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट ये अपना रिजल्ट जो है वो ऑन स्क्रीन, वहाँ पे गेम भी चल रहा है। हाँ, तो वो ये है जब इसका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये ऑन स्क्रीन आपको अपने टेस्ट के रिजल्ट्स दिखा देगा। जो कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करके आपका खुद ही व्यूज लाकर दे रही है। व्यूइंग मशीन है, तो ये हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। बॉट उसको क्या कहते हैं आप? Yes. तो ये जो हम उस लाइन पे हमने विजिट किया है ये उसका रेप्लिका है। द ओनली डिफरेंस इन दिस लाइन इज कि इसका कलर चेंज है, वहाँ पे सिल्वर बन रहा है तो यहाँ पे ऑरेंज बन रहा है, Okay, ठीक है। okay. बट अगेन वी हैव 3 लाइन कैपेसिटी हियर, तो हम 3 डिफरेंट मॉडल्स भी चला सकते हैं और एक ही ठीक है? model को? और एक ही मॉडल को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देयर इज अनदर लाइन ऑफ QC Okay. व्हिच इज कॉल्ड QC2 ठीक है। और द फाइनल क्वालिटी चेक Okay. ऑफ द प्रोटेक्शन, Okay. ठीक है। तो जो आपने फोन्स अभी टेस्ट किए वहाँ पे एजिंग रूम में, वो सारे फोन जो है वो यहाँ पे लाए जाते Okay. हैं और उसी तरह क्वालिटी का प्रोसेस जो हमने पीछे देखा सही है। वो सारा प्रोसेस जो है हम यहाँ पे चेक करते ठीक हैं। दिस इज द SFG क्या? सेमी फिनिश गुड Okay. रेडी फॉर पैकिंग, ओके, ठीक है। यू सी ऑल दीज बॉक्सेस जबरदस्त तैयार है, पूरा तैयार है। यस, और दिस ऑल ओनली नीड टू बी पैक्ड। हाँ, फ्लैगशिप मॉडल, ठीक है, जो यहाँ पे बन रहा है सही है। Note 60 Pro, ओके, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये हमारा हाई एंड मॉडल, इट इज अ मोर लेटेस्ट Technology? स्क्रू मशीन। अच्छा, हाँ, वो स्क्रू मशीन विदाउट कैमरे की थी और ये जो है आप इधर आइए, ये कैमरे के साथ है, ठीक है। ये स्क्रीन है, यहाँ पे हमने पैरामीटर सेट कर दिए हैं इसके, ठीक है, कि हमें यहाँ स्क्रू जो है पंच करना ठीक है। है। यहाँ पे हमने पैरामीटर सेट कर दिए ओके। हैं और यहाँ से फ़ोन जो है वो उसकी इनपुट होती है, ठीक है। और फिर यहाँ से उसकी फ़ोन की आउटपुट होती है, जबरदस्त। ठीक है। तो ये ऑटोमेटेड जो है वो स्क्रूइंग होती है इसकी। कि बीच में से इनमें से कोई ऐसे जेब में डाल के ले जाए, आपको पता नहीं लगेगा? नहीं तो वो इसीलिए तो वो मैं आपको कह रहा हूँ ना, जो आप पूछ रही थी मेरे से कि ज्वेलरी क्यों नहीं पहनने देते, हाँ। वो दैट इज द रीजन कि ज्वेलरी इसलिए नहीं पहनने देते क्योंकि जब वो डिटेक्टर होता है हाँ। तो वो डिटेक्टर जो है वो सेंस कर लेता है। हाँ, There is ये something. कुछ है। हाँ, हाँ। ओके। एंट्री नहीं दे रहा था वो, मतलब पहले मैडम से बात कराओ। Which phone do you use by the way? हाँ, Infinix यूज करते हैं आप? Yes. All this, हाँ, जबरदस्त। you must be एक तो दिखा noticing. दे, लोगों को एक तो दिखा You दे। must be noticing why this phone is put like this. इसमें cover The भी reason लगाया is to identify which model, which color, and अच्छा, एक खुला रखें। yes, to हाँ, identify. ताकि So जब वहाँ पर this जाएगा is, पैकेजिंग में। the जबरदस्त। Note 60 वाओ, Pro. कूल लग रहा है यार ये तो बहुत। नेक्स्ट जो स्टेशन है, हाँ। दिस इज फॉर द सॉफ्टवेयर ऑफ द मोबाइल, ओके, जो कि कमर्शियल सॉफ्टवेयर होता है एंड यूज़र के यूज़ के लिए, क्योंकि इससे पहले तक जो है वो फैक्ट्री सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि फैक्ट्री से रिलेटेड टेस्टिंग और सारी चीज़ें एनेबल्ड होती है। फ़ोन स्कैन करते हैं, यानी ये फर्स्ट स्टेशन है, और ठीक फिर है। उसके ऊपर IMEI नंबर जो है हाँ, ये लगाते जा रहे हैं लगाए साथ जा साथ। रहे हैं, ठीक है, ओके, इसके अंदर इतनी बैटरी स्टोर होनी चाहिए कि अगर इसकी शेल्फ की लाइफ 1 से 2 महीने भी हो तो वो बैटरी उसके लिए इनफ हो। अच्छा, तो वी मेक श्योर कि बैटरी जो है वो मिनिमम 80% जो है वो चार्ज हो। अच्छा। अगर इससे कोई कम परसेंटेज की बैटरी वाला फ़ोन होगा तो वो यहाँ से पास नहीं होगा। तो 1-2 महीने में वैसे भी सेल हो जाता है। ऑब्वियसली, मतलब वाइट बॉक्स कहते हैं, गिफ्ट बॉक्स भी कहते हैं, जिसमें कि फ़ोन पैक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर चीज़ जो है वो चार्जर भी रखा जा रहा है। हाँ, हर स्टेशन पे डिफरेंट चीज़ें जो एड ऑन एक्सेसरीज जो हैं हाँ। वो यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। ओके, जैसे यहाँ पे वाह। चार्जर ऐड हो रहा है, ठीक है, और कवर ऐड हो रहा है, जी, वारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड भी ऐड हो रहा है। हाँ, यस। तो इवन के उसका जो कवर है जिसको हम स्लीव कहते हैं, जो बॉक्स के ऊपर लगती है, हाँ। उसका सीरियल नंबर भी अलग से नोट किया जा रहा है। तो चूँकि पहले ये होता था कि फ़ोन खरीदने के बाद सबसे पहले जाया जाता था मार्केट में कि जी इसका प्रोटेक्टर का लगवा लें, कवर ले लें। हाँ। तो बट इन्फिनिक्स में ये मुश्किल आसान हो गई है
ये प्रोटेक्टर लगा के यस अल्लाह का शुक्र। प्रोटेक्टर पहले से लगा हुआ होता है और जैसे कि आपने पीछे देखा हाँ। कि वहाँ पे बिग डील यार, वरना ये बड़ा ही पंचायत रहती है प्रोटेक्टर हाँ। लगवाओ जाकर। तो उसका प्लास्टिक का जो केस है वो भी आपको इन्फिनिक्स adjust हॉट करना 70 तैयार हो रहा है यहाँ है। जी है IMEI का स्टिकर बॉक्स हाँ। के ऊपर पेस्ट हो रहा है। पीछे वाले स्टेशन में आपने देखा कि वहाँ पे IMEI नंबर जो है फोन के बैक साइड पे पेस्ट हो रहा हाँ। था और यहाँ पे अब ये बॉक्स के साथ Okay. बॉक्स के ऊपर पेस्ट हो ओके। तो इनको कितनी स्पीड से काम करना पड़ रहा होगा ना कि जी। अच्छा अगला बॉल आगे निकल जाए, मैं साथ साथ करता रहूँ। जी इसमें ये होता है कि हर लाइन का जो है वो एक स्टैंडर्ड UPH कहते हैं उसका यूनिट पर आवर हाँ। आउटपुट होती है। तो वो उस चीज़ को मेंटेन रखना अच्छा। ज़रूरी होता है ताकि आपका जो डेली का टारगेट है वो अचीव हो सके। क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर जैसे प्रोडक्शन का जो है वो टारगेट होता है, इसी तरह पैकिंग का भी टारगेट होता है कि उन्होंने इतने सर्टेन यूनिट जो है वो इस मॉडल के और इस कलर के जो है वो पैक करने हैं। सही है, ओके। वो कॉन्फ़िगरेशन का लेबल जो है यहाँ पे पेस्ट हो रहा है बैक कवर पे। ये हमारे पास वेइंग मशीन है। हाँ। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है वेट मशीन का हाँ। जो उसके एड ऑन्स हैं एक्सेसरीज के साथ कि इसका स्टैंडर्ड वेट जो है वो इतना होना चाहिए। अच्छा। और यस इफ इट इज लेस देन द स्टैंडर्ड वेट हाँ। दैट मींस देयर इज समथिंग मिसिंग। ओके ठीक है, तो हाँ, वो कि कुछ पीछे मिस हुआ है। यस तो वो आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि अगर वेट पूरा नहीं है वाह। यहाँ पे पास की बजाय अगर फेल आता है हाँ। तो देन दैट मींस कि देयर इज समथिंग मिसिंग हाँ, इन द बॉक्स। okay. एंड सिमिलरली इफ देयर इज अ डुप्लीकेशन ऑफ एनी आइटम तो वेट ज्यादा भी आ तो जाएगा। वेट ज़्यादा आएगा हाँ। देन अगेन इट विल फेल। हाँ। तो पैकिंग आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए एक नोट जो है वो PTA का जो है वो हर फोन पे इट्स अ लगा मैंडेटरी है। रिक्वायरमेंट Okay. फ्रॉम द गवर्नमेंट फ्रॉम द PTA कि हर फोन के ऊपर जो है वो Wow. डिस्क्लेमर जो है वो लगा हुआ होना सही है। चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें इसकी श्रिंक रैपिंग जो है वो ऑटोमेटिकली होती है। जो सेल्फिंग लगती है। ओह We just put the phone here in the machine and then it packs automatically. कैसे आप निकल ये रहा है? मशीन देखें, ये रोबोटिक मशीन है ये। अगेन चाइना से इम्पोर्ट हुई थी है डेफिनेटली। तो ये तैयार हो गया खुद ही पूरा। कटिंग करता है ये हाँ। और खुद ही उसको जो है श्रिंक कट करने के बाद जो है साइजिंग करके और उसको ओवन में फेंक देता है श्रिंक करने के लिए। तो बेक करने के लिए मतलब हाँ, क्योंकि ये तो सिर्फ कवर चढ़ा हुआ है ना हाँ। और इसको चिपकाने के लिए एग्जैक्ट साइज के हिसाब से उसको श्रिंक करता है ये। ठीक है, एक्स्ट्रा निकाल दो। हाँ, क्योंकि जब आप उसको हीटर से निकालते हैं हाँ। तो वो उसकी पैकिंग जो है वो फाइन पैकिंग में आ जाता है। ये फाइन पैकिंग है इसकी। ठीक है, अगर आप देखें तो ये जो श्रिंक रैप गरम हुआ गरम हुआ है फोन मशीन से निकल रहा है गाइस। तो ये जो है श्रिंक एज टू एज जो है वो श्रिंक हो जाता है। ये आप इसे अवन कह रहे थे। ये ओवन है ये oven है। और वो कटिंग मशीन। तो अवन से सिर्फ खाना नहीं निकलता, फोन भी निकलता है फोन गाइस। यहाँ तैयार हो तक ये पोर्शन है और इसके बाद हम जब इसको मार्केट में भेजते हैं तो इस तरह ये मास्टर कार्टन में जो है वो पैक होता है। Okay. इसलिए हम फ़ोन को जो कर रहे थे वेट कर रहे थे, इसी तरह हम मास्टर कार्टन का भी वेट किया जाता है यहाँ पे। अच्छा। मुझे दिखाओ जरा। इसका भी वेट किया जाता है कि ये 25 यूनिट हैं या 20 यूनिट हैं अच्छा। और उसका स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ है। हाँ। इसी तरह अगर वेट कम होगा दैट मीन्स देयर इज समथिंग मिसिंग और अगर ज़्यादा है तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग एडिशनल। Okay. सो वी मेक श्योर कि यहाँ पे फाइनल मास्टर कार्टन का वेट किया जाए हाँ। और ऑब्वियसली द बॉक्स के अंदर कंटेंट्स क्या हैं उसकी इन्फॉर्मेशन पेस्ट की जाए। ओके ओके ओके। किसी दिन इंशाल्लाह आईटेल की फैक्ट्री भी कवर करेंगे। दिस वाज इट फ्रॉम आवर साइड। इज देयर एनीथिंग लेफ्ट? थैंक यू वेरी मच। नहीं, डन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। सो आर यू वाइजर देन बिफोर टुडे? ये लाई ही इसीलिए हूं ताकि आप सीख सकें और मैं सीख सकूं। और अगर आपने कुछ सीखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।